Good morning students, welcome back to Standard 8. Today we will learn about multiplicative inverse and additive inverse in chapter 1 rational numbers. बच्चों पार्ट 1 में हमने जो 4 ऑपरेशंस रेशनल नंबर्स के थे उसको प्रॉपर्टी के हिसाब से किस तरह से सॉल्व करना है वो सीखा था। मैंने उसका वीडियो भेजा था, आपने ज़रूर सीखा होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं और 2 और टॉपिक सीखने हैं हमें आज। एक तो व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और हाउ टू लोकेट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आज के टॉपिक में ये 3 चीज़ें मैं इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में सपोज आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 1.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया है उसमें से ही मैं ले रहा हूं अभी। सपोज 2/8 है। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ इसकी साइन चेंज करनी है। 2/8 इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो आप लिखेंगे -2/8। फिर आगे जाके है -5/9, हो जाता है +5/9। तो सिंपल है। अगर आपको पूछे कि एडिटिव इन्वर्स करना है तो किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स सिर्फ साइन को चेंज कर दो, इट बिकम्स एडिटिव इन्वर्स। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर बिकम्स नेगेटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर बिकम्स पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। दैट इज नोन एज एडिटिव इन्वर्स ऑफ द रेशनल नंबर्स। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपको कुछ नहीं करना है लेकिन रेसिप्रोकल करना है। सपोज आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सपोज -13 दिया है, तो यू ऑलरेडी नो कि 13 जो नंबर दिया है उसके नीचे हमेशा 1 तो होता ही है। तो अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रिवर्स कर देना। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में नंबर है उसको न्यूमरेटर में ले जाओ और न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। बहुत आसान है। तो ये बन जाएगा -1/13, राइट। आगे एक और 2 सम है इसमें, मैं सॉल्व करता हूँ। -13/9 -13/9 becomes -19/13। फिर एक और है -5/8 इंटू -3/7। तो ये क्या हो जाता है? अगर इस प्रकार के 2 नंबर साथ में हो, जैसे कि यहाँ पे 2 रेशनल नंबर साथ में है विथ मल्टीप्लिकेशन साइन, तो पहले आप क्या करना, इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। -15 -5 -3 becomes +15 एंड 8 7 56। पहले उसको सिंप्लीफाई करो, आप यूनिक रेशनल नंबर बन गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो फाइनल आंसर होगा 56/15। सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द रेशनल नंबर्स। सो इट इज़ वेरी सिंपल। 1.1 एक्सरसाइज जो आपकी है वो पूरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स से ही भरी है, उससे ब्लैंक भी ऐसे ही भरी है। तो 1.1 एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी हो जाती है बच्चों। अब जो 1.2 एक्सरसाइज है उसको ले लेते हैं। उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू लोकेट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, वो हमें सीखना है। तो आई शो यू हाउ टू लोकेट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। ऑलरेडी आपने 7th स्टैंडर्ड में उस रिलेटेड कुछ सम्स हमने किए थे, मुझे याद है, आपको याद होगा। आप उसको रिफ्रेश कर लीजिए। मीनवाइल मैं यहाँ पे आपको नंबर लाइन पर रेशनल नंबर कैसे लोकेट किया जाता है वो सिखाता हूँ। ओके, तो हाउ टू लोकेट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन।
नाउ जैसे कि मैं आपका 1.2 का फर्स्ट सम ले रहा हूँ, उसमें हमें कुछ रेशनल नंबर्स दिए हैं जिसको मुझे नंबर लाइन पर दिखाना है. दैट रेशनल नंबर इज 7/4. द फर्स्ट रेशनल नंबर इज 7/4. नाउ स्टूडेंट्स, टू लोकेट 7/4 ऑन द नंबर लाइन, आपका सबसे पहला ध्यान डिनोमिनेटर पर जाना चाहिए. द नंबर विच इज इन डिनोमिनेटर, यहाँ पे नंबर है 4. तो आपको जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर है उतने पार्ट नंबर लाइन के 0 to 1 में उतने पार्ट करने होंगे. फिर 1 to 2 के भी इतने पार्ट, 2 to 3 में भी इतने पार्ट. तो यूनिफॉर्म पार्ट हो जाने चाहिए. डिनोमिनेटर में जितने पार्ट है उतने पार्ट नंबर लाइन के हो जाने चाहिए. इन शॉर्ट, जैसे कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. पहले आप पेंसिल से और स्केल लेकर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये, फिर मैंने यहाँ पे 0 लिया, राइट. अब मैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि डिनोमिनेटर में आपके नज़र जानी चाहिए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, योर अटेंशन शुड गो फर्स्ट ऑन द डिनोमिनेटर. द नंबर रिटन ऑन इन डिनोमिनेटर, दैट मैनी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द नंबर लाइन यू हैव टू डू इक्वल पार्ट्स. ठीक है. तो 0, 1, 2, 3, 4, फिर से 1, 2, 3, 4. तो ये 1, ये 2. मैंने क्या किया, 0 to 1 के 4 भाग किए, 1 to 2 के भी 4 भाग किए, अब 2 to 3 के भी 4 भाग, 3 to 4 के भी 4 भाग, इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. इन शॉर्ट, डिनोमिनेटर में जितने नंबर दिए उतने पार्ट आपको हर एक नंबर्स के करने हैं. 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, एक्सेट्रा. ठीक है. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 7/4 लोकेट करना है. आई वांट टू लोकेट 7/4. तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा. 1/4, 2/4, 3/4, फिर ये है 4/4. मतलब 4/4 मतलब 1 ही होगा, क्योंकि आप 4 को कट करोगे तो 1 आ जाएगा. फिर आगे ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 6/4 और ये हुआ 7/4. तो जो आपको लोकेट करना है उसको राउंड कर दीजिए इस तरह जैसे मैंने दिखाया है. दिस इज़ योर 7/4 पार्ट ऑफ योर नंबर लाइन. कितना सिंपल है बच्चों, इट्स वेरी सिंपल. आई होप कि आपको ये समझ में आया है. बहुत आसान है. फिर से याद दिलाऊंगा कि डिनोमिनेटर में जो नंबर दिए हैं उतने पार्ट आपके नंबर्स के होने चाहिए. ठीक है. तो 7/4 मैंने दिखा दिया. यहाँ पे ये 1 है, याद रहे, ये 2 है, राइट. ओके. अब एक और नंबर लाइन को देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. द नंबर सेकंड इज़ -5/6. नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है. इनफैक्ट -5/6 को आपको नंबर लाइन पर दिखाना है. याद रहे, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है वो 0 के राइट हैंड साइड आपको लोकेट करने होंगे, और अगर नेगेटिव रेशनल नंबर्स है वो आपको 0 से लेफ्ट हैंड साइड लोकेट करने होंगे. ये बहुत बहुत ध्यान में रहे. ओके. नाउ सपोज 5/6 को मुझे लोकेट करना है. मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की यहाँ पे. आपका 0 अब इस तरह आने चाहिए. क्यों? क्योंकि मुझे नेगेटिव नंबर्स दिखाने हैं. अब डिनोमिनेटर में देखिए आप, डिनोमिनेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 6 है. अगर डिनोमिनेटर में 6 है बच्चों, तो 0 to 1 के 6 पार्ट, 1 to 2 के 6 पार्ट, 2 to 3 के 6 पार्ट, इस तरह से 6 पार्ट इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. हाँ, आप स्केल यूज़ करें तो आप सेंटीमीटर चूज़ करें, आप इंच चूज़ करें, लेकिन इक्वल पार्ट करना तो आपकी नंबर लाइन बहुत ही अच्छी रहेगी, अच्छी दिखेगी. लुक्स नाइस, नीट एंड क्लीन. मैथ्स में नीट एंड क्लीन जितने भी स्केच होते हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा होते हैं, इसलिए. ठीक है. अब सॉरी, लेट अस कंटिन्यू. यहाँ पे मुझे 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं. मतलब कि मैं जो नंबर लाइन दी गई है यहाँ से, तो 1, 2, 3,
4 5 6, ये -1 है रिमेंबर, ये -2 -3 -4 -5 -6, तो ये लास्ट में 6/6 होगा, मतलब -1। फिर से यहाँ पे 6 पार्ट, 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे अगर मुझे 5/-6 दिखाना है तो मैं लिखूँगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 एंड -5/6। सो ये रहा मेरा -5/6 जिसको मैंने राउंड करके दिखाया है। तो बहुत आसान है इसको लोकेट करना। कोई भी नंबर इस तरह से, चाहे पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर, आई मीन पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो या नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो, यू कैन इजीली locate on the number line. Hope you understand this concept very well. If you have any doubt, please send me in the group. I will answer you. And बच्चों, बाकी के कुछ सम्स है जो 1.2 का, वो होमवर्क में मुझे ज़रूर भेजिएगा। 1.1 में भी जो एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के सम्स करके भेजिएगा, और रेशनल नंबर जो नंबर लाइन पर लोकेट करना है उसको भी ग्रुप में होमवर्क करके ज़रूर भेजिएगा। होमवर्क नहीं आ रहा है, प्लीज़ बच्चों होमवर्क ज़रूर भेजो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।